क्या है उसमें, बच्चों वाली बातें करो जी। ऑन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली तुम भी N95 लो, इधर लोगों का आना जाना है तो आप लोग, मैंने तो अहमद साहब को कहा है कि जो आपके इंफॉर्मेशन डेस्क है ना, इनके आगे एक एक शीशा लगवा, एक स्टैंड बना के ना। डब्ल्यू, अच्छा ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे बता दे कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज कर दे। मुनीब, मुनीब सो रहा है। आतिफ नईम, आवाज ठीक आ रही है? जी सर ठीक आ रही है। ओके गुड, चलो जी क्लोज करो। अच्छा जी, हमने कल लास्ट क्वेश्चन इसका कर लिया था, होपफुली आपने घरों में अटेम्प्ट कर लिया होगा और डिटेल से क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। अब अगर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये सारे आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो पेपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर्स के ही क्वेश्चन हैं। और चूंकि ये स्टैंडर्ड अभी डाले हैं उन्होंने सिलेबस में, इसलिए बेसिक लेवल की जो लर्निंग है वो ही बताई गई है और पेपर में भी वही पूछी जाएगी। ठीक है, तो लेवल 3 वाली जो लर्निंग है वो एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल है आई कैप के एग्जाम में, डिफिकल्टी लेवल 1 2 3। तो ये डिफिकल्टी लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने अपनी स्कीम में लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमें बताया गया है पढ़ाने वालों को। तो डिफिकल्टी लेवल 3 के ऊपर जाके ये मेरा ख्याल है आगे FR2 में के सिलेबस में नहीं है ये स्टैंडर्ड, ये फिर आप फाइनल लेवल पे जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल 3 जो है वहाँ इसका मेच्योरिटी पे आएगा। अच्छा, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में दो तरीके हैं, मैं इधर से पढ़ूं, मैं कहूँ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज, आप लोगों ने क्या करने हैं इसके, ये एक्चुअली मेरे से गलती हुई है, मुझे लास्ट क्लास में ये आपको दे देने चाहिए थे, क्योंकि लास्ट क्लास में काम क्या था, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था एंड दैट्स ऑल। वो हमने यहाँ कर लिया था, आपने घर जाके उसे एक दफ़ा दोबारा देखना था। एनीवेज कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, इसके जो 17 क्वेश्चन है, इसके 17 क्वेश्चन, पहले 17 शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपने घर से अटेम्प्ट करने। आज का आपका होमवर्क ये है, और जिसकी समझ नहीं आएगी वो आपने सर्कल करके लाना है। कल जब मैं आऊंगा तो पहले पूछूंगा कि बच्चों 17 सवालों में से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आपने कहना है जी सर क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, मैं वो एक्सप्लेन करके फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्या ये तरीकाकार सही है, या मैं यहाँ से पढ़ के वो मम्मी डैडी कर दूं, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये सही है? क्या ख्याल है, क्या करना है? कोई मुझे बताया जी क्या करना है? जी मोहम्मद उमर, क्या करना चाहिए? सर होमवर्क बेहतर है। होमवर्क बेहतर है, ठीक है जी। ओके, आतिफ नईम आपका क्या ख्याल है? आतिफ नईम ऊपर, ऊपर, हाँ जी सर ठीक है, होमवर्क के लिए ओके, ठीक है, यही कहना था। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, लो डाउन द हैंड्स। अच्छा, अब आप लोगों ने इसके जो 17 पहले क्वेश्चन हैं, 18 सॉरी 18, टोटल मेरा है 36 हैं, 18 आज कर लेंगे, 18 कल कर लेंगे, यही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैं अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका अभी इंट्रो है, तो उस इंट्रो में अभी को होमवर्क शायद आज नहीं होगा, तो उसके अंदर, और शायद कल भी उस इंट्रो में होमवर्क नहीं होगा, और फिर हम उस इंट्रो में ही ये कवर हो जाएंगे। इंट्रो को भी देखिएगा, जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा और स्लाइड्स को एक आध दफा, ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, लेकिन साथ ये होमवर्क भी हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास जरा इंडेक्स तो लाओ यार, क्या है इंडेक्स? बुक का इंडेक्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज?
आजकल ये अफवाहें बड़ी हो रही हैं कि जी स्मेल नहीं आ रही तो ये कोरोना हो गया, ये नहीं हो रहा तो कोरोना हो गया। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। ये जो आपकी सोच होती है ना कि जी शायद मैं बीमार तो नहीं हूँ, आपको लग रहा है यार मुझे सांस मुश्किल मुश्किल से आ रहा है, तो रूटीन में भी ऐसे ही होता है। तो वो सिर्फ अब हम कॉन्शियस हो गए हुए हैं। तो आपका ये जो सोचना है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को कंज्यूम करता है, ये मेडिकली प्रूवन चीज़ है। तो आजकल इम्यूनिटी जो है तो वो बहुत बड़ा खजाना है, उसे बचा के रखें, ठीक है। और उसके अंदर कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि टाइमली सोएं, जो मतलब अपना शेड्यूल है वो जो कुदरत ने बनाया उसको फॉलो करें। अगर आप रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं कि जी रात जागते रहे, क्लास पढ़ी और सो गए, फिर सारा दिन सोते रहे, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। रोज एक अंडा खाएं उबला हुआ, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। सुबह ये क्लास के बाद कोई आधा घंटा धूप में खड़े हों, आपका पसीना निकले विटामिन के लिए, ठीक है। और मैंगो आए हुए हैं वो खाएं, ठीक है। खुबानी खाएं, तो अपने आप को आपकी इम्यूनाइज करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ठीक है, टू फाइट विद द पेंडेमिक, रादर के जी वो दुबक के बैठ जाएं और ये सोच रहे हैं कि लो मैं गया, मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डोंट थिंक लाइक दैट, बी पॉजिटिव। अच्छा बच्चों, चैप्टर हैं हमारे 11, ठीक है। क्या हुआ, हमने ये चैप्टर कर लिया, ठीक है, हमने ये चैप्टर भी कर लिया है कि करन दे। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन नहीं, हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कर लिया। इसको हटाओ यार किसी तरह से, ये पेंसिल सी आ जाती है। अच्छा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने इम्पेयरमेंट भी कर लिया। हमने ये अच्छा हैवी चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 भी कर लिया। ऐसे ही है जी। अब जो काम रह गया है वो रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये वाले, इनको मैं फाइनल अकाउंट ही कहता हूँ, ठीक है। ये एक ही है, समझ लो। और सिर्फ जो आपको डाटा गिवन होता है ना, वो दोनों में जरा डिफरेंट है, बाकी सोल्यूशन एक जैसा ही है। तो हम्म हम्म हम्म, हम्म। तरतीब ये बनाऊंगा जी कि अभी मैं कैश फ्लो शुरू करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपल्सरी क्वेश्चन है। और ये भी वो चैप्टर है जिसमें अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है, मैं उसके बाद क्या है वो बात की बात है, ठीक है, जाएंगे, तो अभी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जी कैश फ्लो शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 3, ओके। इसको बंद करो यार, उसको भी 26-28 पे करो, तुम मरवाओगे, वो करो ना ना ना, गर्मी लगनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, समय लगी है बात की, 26 पे करो इसको, चलो, पसीना आना चाहिए आजकल। हाँ, अच्छा जी, चैप्टर निकालो ना जी जरा। 3, अच्छा जी, चलो जी जरा पेज नंबर 2 पे जाओ। हाँ आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे आगे, 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 और आगे, और आगे, ओके, 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 और आगे, और आगे, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हाँ ठीक है, ये पीछे क्या था करना, अच्छा ठीक है, आगे चलो।
आगे 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 चलो 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 चलो, शाबाश, और आगे और आगे और आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ने है ना डाले उसमें, दोनों है ना, हाँ ठीक। लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है जी, क्लोज करो इसको। ये जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इतना काम नहीं है इसके अंदर, बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ेंगे सारी, फिक्र ना करें। लेकिन पहले हम इस पे बात करेंगे थ्योरेटिकली और फिर हम इधर आएंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। चलो जी आगे ले जाओ। ये क्या है? ओके। अच्छा जी, तमाम की तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो बनती हैं अक्रूवल बेसिस के ऊपर। ये वो वाहद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। ये वो वाहद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कैश बेसिस पे बनती है, जो कि क्या होती है, कैश बेसिस पे बनती है। इसके अंदर हम कैश लेने देने का हिसाब करेंगे, पहली बात जी। दूसरी बात, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, एज्यूम करें एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो क्या होता है, हम कंपनी में कैपिटल डालते हैं, फिर हम उस कैपिटल से लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं। कितने लोग क्लास पढ़ रहे हैं इस वक्त? ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये जो पहले मेरे 2-3 लेक्चर जो नहीं पढ़ेगा या मिस करेगा उसको आगे समझ नहीं आएगी पूरे चैप्टर। गुड, ठीक है। अच्छा, कैपिटल डालते हैं कंपनी में, उस कैपिटल से हम बिल्डिंग खरीदते हैं, सॉरी लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। एक मैं आइडियल बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लैंड खरीदें बिल्डिंग बनाए, हम बनी बनाई बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम एक सिमुलेशन कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमने उस कैपिटल से लैंड खरीदी, बिल्डिंग बनाई, मशीनरी की खरीदी और इंस्टॉल की, और फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने लेबर इंगेज की, हमने बिजली का कनेक्शन लिया, हमने उस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करना शुरू कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट बनी, हमने उस प्रोडक्ट को बेचा, बेच के हमारे पास कैश आया, हमने उस कैश से और रॉ मटेरियल खरीदा, साथ साथ हमने उधार भी खरीदना शुरू कर दिया, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, हमने लोन भी ले लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने प्रोडक्शन का सर्कल चलता रहा, फिर हमने उधार लोगों को बेचना भी शुरू कर दिया, कैश आना शुरू हो गया, रिसीवेबल से कैश आना शुरू हो गया, पेएबल को कैश देना शुरू कर दिया, कैश परचेज भी हो रही है, उधार भी हो रहा है। इस तरह बिजनेस, लोगों को सैलरी भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं, टेलीफोन के बिल भी दे रहे हैं, और बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये जितनी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं, खैरियत है, थोड़ा परेशान भी है? अच्छा अच्छा, तो डिफरेंट ये इसके अंदर काम हुए, कैपिटल डालने से लेके और बिजली के, टेलीफोन के बिल, सैलरी देने तक, दरमियान में सारा कुछ हो गया। अब अगर मैं, ये क्या है, ये जो डिफरेंट इवेंट हुए, इनको हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज।
आराम आराम से लिखें तो बड़ा प्यारा लिखा जाता है ना, पर आराम अपनी रूह में नहीं है, क्या करें। बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, आप लोग ना घबराएं बिल्कुल नहीं, मेरा सिलेबस बड़ा थोड़ा सा रह गया, ऐसे ही है ना। तो ये इंशाल्लाह ताला जितना जितना पढ़ाता हूँ ना वो साथ साथ पढ़ते जाएं। जिस दिन हम लेक्चर क्लोज करेंगे उस दिन आपकी तैयारी हो चुकी होगी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इनको हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 किस्म की एक्टिविटीज में 3 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। पहली एक्टिविटी को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दूसरी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किताब नहीं खोलनी अभी आप लोगों ने, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इनकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पहले इसको डिफाइन करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटीज हैं, अब एक्टिविटी जब हम बात करते हैं ना, बिजनेस में एक्टिविटी क्या होती है कि रिसोर्सेज का लेन देन होता है ना। कभी हम अपने रिसोर्सेज ट्रांसफर करते हैं, कभी किसी के रिसोर्सेज हमें ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। कभी वो कैश की शक्ल में हो जाते हैं, कभी उधार हो जाता है फॉर द टाइमिंग और फिर कैश आ जाता है। लेकिन बेसिकली रिसोर्सेज की ट्रांसफर के अंदर कैश ही की मूवमेंट होती है ना। कैश ट्रांजैक्शन में वो फौरी हो जाती है, उधार ट्रांजैक्शन में वो कैश की मूवमेंट कुछ अरसा बाद होती है, ठीक है। तो मैं इसे यूं कह सकता हूं कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये क्या हैं, कैश लेना और देना है, ठीक है। कभी कैश, कुछ एक्टिविटीज में कैश फौरी तौर पर ले लिया और दे दिया जाता है, और कुछ एक्टिविटीज में वक्ती तौर पर उधार करके कुछ अरसा बाद कैश ले और दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि हर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या है, ये कैश ही लेना, हर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो क्या है, कैश का लेन देन। तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी कैश फ्लो जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्मों में जाके जब कैश फ्लो अगले सीनियर कहते हैं बनाओ, वहां आउट करके बंदे बैठे होते हैं और फिर बिस्ती करा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा अल्लाह के फजलो करम से कोई उस तरह से आपको ये नॉलेज नहीं दे सकता, इसलिए तवज्जो रखिएगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये कैश का लेना देना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों किस्म के मैंने ग्रुप बनाए हैं, इन सब ग्रुप्स में क्या हो रहा होता है, कैश ले रहे हैं या कैश दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं या कैश दे रहे हैं, ऐसे ही है। ओके, तो सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फिर क्या हुई, वो एक्टिविटीज जिनमें हम बिजनेस के लिए फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। और जब मैं एक्टिविटी कहता हूं तो इसमें कैश का लेना भी है, कैश का देना भी है। क्या है, कैश का लेना भी है और कैश का देना भी है, दोनों चीजें हैं। तो जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहता हूं तो ये उन इवेंट्स को कहते हैं, उन ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिन के थ्रू बिजनेस में फाइनेंस आता है। फाइनेंस का मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे बिजनेस ने आगे चलना होता है, ठीक है। सबसे पहली फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिजनेस में क्या होती है, कैपिटल की इंडक्शन होती है। सो कैपिटल इंडक्शन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैपिटल इंडक्शन क्या है, इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। फर्ज कर लें आपका प्रोजेक्ट बड़ा है या आपके रिसोर्सेज कम हैं, तो आपने प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ पैसे खुद से डाले और कुछ लोन लिया है। तो वो जो पैसे आपने डाले हैं कैपिटल की शक्ल में वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और जो आपने लोन लिया वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लाइकवाइज
कैपिटल का डालना, बिजनेस के पास रिसोर्सेज का आना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जब कभी हम ये कैपिटल या लोन वापस करेंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसीलिए यूज कर रहा हूं कि जी सब्सिक्वेंटली मैं कि जी इसमें लेन देन दोनों शामिल हो। ठीक है, अब उस लेन देन को मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, मैं इनफ्लो यूज करूंगा, रिसोर्सेज का इनफ्लो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, और फिर रिसोर्सेज का आउटफ्लो वो जो फाइनेंसेस हैं लोगों को जिनसे उधार लिए हुए हैं कैपिटल की शक्ल में या लोन की शक्ल में, उनको वापस करने का जो अमल है इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज का लेना, रिसोर्सेज का देना, इसकी बजाय अब मैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैश एंड बैंक बैलेंस होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं कंपनी के, कैश एंड बैंक बैलेंसेज होते हैं, इन्वेंट्री एसेट्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो हम चूंकि ये सारी मेजरमेंट अब कैश में करने लगे हैं तो यहां पर रिसोर्सेज जो हैं मैं इसको यूं मॉडिफाई करने जा रहा हूं अपनी पहले वाली स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट वही है लेकिन वर्ड्स चेंज करने जा रहा हूं कि जब फाइनेंस बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो होंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और जब फाइनेंस बिजनेस से कैश आउटफ्लो होंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ताकि हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। तो फाइनेंसिस के अंदर कैश का इनफ्लो होना और कैश का आउटफ्लो होना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए ये क्या है, ये अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम कहते हैं। ठीक है, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिस का कैश इन फाइनेंसिस के जरिए कैश इनफ्लो करना, और जब कभी हमारे रिसोर्सेज हमें इजाजत दें तो वो फाइनेंसिस लोगों को कैश आउटफ्लो की शक्ल में वापस करना, इनको एज ए ग्रुप हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। यानी कैपिटल और लोन का आना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कैपिटल और लोन का जाना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यानी कैपिटल और लोन से कैश इनफ्लो होना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कैपिटल और लोन से कैश आउटफ्लो होना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आनी चाहिए। क्यों जी, ये बात समझ आई है? जरा हैंड तो रेज करवाओ इनकी। वो अंग्रेजी नहीं पढ़नी अभी, वो अंग्रेजी फारग है सारी। इंशाल्लाह ताला ये अपने लेक्चर दो तीन क्लियर कर दूंगा तो वो सब अंग्रेजी का मसला ही कोई नहीं है। हाँ जी, देखो जी जरा नीचे भी, बाकी सबको भी पता चल रहा है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाइड। ओके, जो सो रहा है उसका मुझे नहीं पता, मैं क्या कह सकता हूँ, जो हाजिरी लगा के चला गया है। अच्छा, लोअर कर देंगे हैंड, लोअर योर हैंड्स। ओके, लोअर आर। ओके, तो क्या हुआ, फाइनेंस और लोन का कैश इनफ्लो होना और कैश आउटफ्लो होना, वो क्या है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब जो मैंने आपको बिजनेस का एक मॉडल बनाया, एक्टिविटीज की एक तरतीब बनाई बिजनेस के, क्या होता है, अब फाइनेंस आ गया बिजनेस के पास, कैश इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो तब करेंगे जब जनरेशन होगी। तो अब मैंने उसको लैंड में इन्वेस्ट किया, मैंने उसे बिल्डिंग बनाई, मैंने उसे मशीनरी लगाई। ये जो लैंड खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीनरी लेना, ये सब कुछ क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी इन्वेस्टमेंट कब कर रही है, वो जिसने कैपिटल दिया वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त कर रहा है जब वो कैपिटल दे रहा है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कब कर रही है, जब कंपनी उस कैपिटल को यूज कर रही है। तो जब हमारे पास आए हुए फाइनेंस जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आए थे, जब वो हम आगे इन्वेस्ट करेंगे तो उन तमाम एक्टिविटीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इसका मतलब क्या हुआ, लैंड का खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिल्डिंग का बनाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीनरी का खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और जिस तरह इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर कभी इसमें से कोई चीज बेच दी जाए और उससे अगर कोई कैश इनफ्लो हो, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट किया जाए, तो उससे पैसे आएंगे ना, तो वो वाली जो एक्टिविटी है, यानी इनका बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे कैश इनफ्लो होगा, और जब हम इन पे पैसे लगाएंगे तो उससे कैश आउटफ्लो होगा। तो जब हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी में पैसा लगाते हैं
कैश आउटफ्लो करते हैं, और जब हम कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उन्हें बेच भी देते हैं, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट भी करते हैं। उसको डिस्पोज ऑफ करने से जो कैश आएगा वो क्या है, वो मेरी वो भी मेरी इन्वेस्टिंग है। ये बात भी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। यानी नॉन करंट एसेट के अंदर पैसे लगाना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नॉन करंट एसेट को अगर कभी बेचकर उन्हें बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो की बात बाद में करते हैं, ठीक है। आप यूं समझ लें कि नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए आपको जो कैश पे करना पड़ा वो कैश आउटफ्लो हुआ, और जो नॉन करंट एसेट को बेचने से कैश आपके पास आया वो कैश इनफ्लो हुआ। तो नॉन करंट एसेट के ऊपर कैश का खर्च करना और नॉन करंट एसेट को बेचकर कैश का रिसीव करना, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कैश आउटफ्लो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉन करंट एसेट में, अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है, और अगर नॉन करंट एसेट से कैश इनफ्लो हो रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर होगी बात? तो इसकी एग्जांपल्स क्या हुई, मैं यहां लिखने लगा हूं, ये देखें। कैपिटल इंडक्शन, इंडक्शन मीन बिजनेस में कैपिटल आना। नंबर 2, लोन फॉर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन लेंगे वो यहां नहीं आएगा, वो कहां आएगा वो बताऊंगा, ठीक है। लोन फॉर नॉन करंट एसेट। इसी तरह रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, इस लोन की रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये क्या होती है, ये ड्राइंग्स की शक्ल में हमारे सामने आती है, ऐसे ही है। एक जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्राइंग क्या होती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ही होती है ना। और जो लिमिटेड कंपनी है उसमें ड्राइंग नहीं उसे हम कहते, ठीक है। वो अल्टीमेटली डिविडेंड होता है, वो क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड जो हम देते हैं वो बेसिकली आम जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें हम डिविडेंड दे देते हैं, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें कैपिटल के अगेंस्ट चूंकि शेयर इशू कर दिए जाते हैं, वो कैपिटल ऐसे वापस ड्राइंग की शक्ल में नहीं हो सकता, तो हम उसे डिविडेंड कह देते हैं, ओके। तो ये क्या हुई जी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एग्जांपल्स होगी। अब आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है जी, हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एक्वायर करेंगे, अब मैंने नॉन करंट लिख दिया, सब कुछ आ गया, इसमें लैंड बिल्डिंग मशीनरी भी आ गया, और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ गया। मसलन आपके पास कुछ स्पेयर फंड थे, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए किया चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो मैं यहां लिखने लगा हूं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग टर्म दोनों तरह की। तीसरी बात, एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल
ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर कोई प्रॉफिट शॉफिट भी तो मिलता है ना। बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, फिक्स करवाए हुए हैं, तो उस पर कोई प्रॉफिट भी आएगा। वो जो प्रॉफिट है वो भी क्या है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो कैश इनफ्लो है, ठीक है, वो इनफ्लो है लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, आउटफ्लो है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, उससे पैसे आए, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने बेची नहीं है, आप प्रॉफिट आपको आ रहा है, वो भी क्या है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। समझ आनी चाहिए यार। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब हमने फाइनेंस अरेंज कर लिए, हमने उनकी इन्वेस्टमेंट कर ली, हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, तो कैपिटल का कुछ पोर्शन हम अपने हाथ में रखते हैं कि क्या किया जाए, उससे रॉ मटेरियल खरीदा जाए। देखिए, ये जो कैपिटल हमने यहां पर लिया ना, इस जगह पर ये जो कैपिटल है, ये यहां पर, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। इस कैपिटल के दरअसल दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो होता है जो मैंने यहां इन्वेस्ट करना होता है, एक्विजिशन ऑफ ये वाली जगह के ऊपर, नॉन करंट एसेट में। और उसका एक पोर्शन वो होता है जो मैंने ऑपरेशन के लिए रखना होता है। कैपिटल का वो पोर्शन जो मैंने ऑपरेशन के लिए रखना है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल का वो पोर्शन जो मैंने नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर देना है, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें एक कंपनी जो है वो ये यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस कराती है इस जगह के ऊपर 100 मिलियन का। इस 100 मिलियन में से वो 80 मिलियन के नॉन करंट एसेट खरीद लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और 20 मिलियन जिस दिन सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उस दिन वो कहते हैं लो जी अब प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर ऑपरेशन, बटन दबाना है या जो भी है, और अब हम इसके ऊपर अगर रॉ मटेरियल हो तो हम काम शुरू कर सकते हैं। तो वो जो 20 मिलियन है उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। ठीक है, कुछ पैसे फिर भी रखे जाएंगे कि यार 15 दिनों बाद सैलरी देनी है लेबर को, एक बिजली का एक बिल देना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इधर से चीज निकले इधर से बिक जाए, उसका एक साइकिल होता है। तो वो जितने अरसा में फिनिश रॉ मटेरियल ने फिनिश प्रोडक्ट बनना है और फिनिश प्रोडक्ट ने बिकना है और बिक के उसके पैसे आने हैं, उतने दिनों का कैश चाहिए ना आपको। तो वो वाला जो पैसे हम अपने किटी में रखेंगे उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये बात समझ आनी चाहिए क्योंकि आगे जाके ये वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट में यूज होना है। ठीक है, तो हमने कुछ वर्किंग कैपिटल रखा, उससे हमने सबसे पहला काम क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो ऑपरेशन होगा, उसके बगैर ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मीन बिजनेस काम करेगा। हमने 15 दिन बाद लोगों को सैलरी दी, सैलरी देंगे तो ऑपरेशन होगा। कोई छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस निकल आई, वो रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे तो ऑपरेशन होगा। महीना गुजरा, बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल देंगे तो ऑपरेशन होगा। यानी मटेरियल की एक्विजिशन होगी तो ऑपरेशन होगा, सैलरी देंगे तो ऑपरेशन होगा, रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे तो ऑपरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो ऑपरेशन होगा। और जब ये सारा कुछ करेंगे तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो उसे बेचेंगे तो ऑपरेशन होगा। वो कैश में बेचेंगे शुरू में, फिर हम उधार देना शुरू कर देंगे। तो कैश में बेचना, उधार बेचना, कैश में खरीदना, उधार खरीदना, ये सब कुछ क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो वाली एक्टिविटी जिसके बगैर बिजनेस के ऑपरेशन ना चल सकते हों, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं, क्या लिखने लगा हूं कि जी परचेज ऑफ इन्वेंट्री, यूं कह लें, वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, जो भी है, जो भी मेरा बिजनेस है। ठीक है, सैलरीज, एक्सपेंसिव, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेस, वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ठीक है। सेल, सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार हो। परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार हो। दो एक्टिविटी ऐसी हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जिनके ऊपर डिबेट है स्टैंडर्ड में। वो दो एक्टिविटी क्या हैं? जो अपनी नेचर में हमें ऑपरेटिंग लगती हैं। मैं इधर ब्लॉक में लिखने लगा हूं। एक है टैक्स का पे करना और दूसरा है इंटरेस्ट का देना, ठीक है। टैक्स का पे करना और इंटरेस्ट का देना। डिविडेंड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, जो डिविडेंड पे करना है हमें, ठीक है, ओके। एक क्या है टैक्स का पे करना और दूसरा इंटरेस्ट का पे करना। कॉन्सेप्ट ये है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यार हर वो एक्टिविटी जिसके बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं कहता हूं टैक्स के बगैर ऑपरेशन हो सकता है। कैसे? सर टैक्स चोरी करके नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन के साथ, टैक्स हॉलीडेज के साथ। इसका मतलब है कि दो कंपनी काम कर रही हैं, एक यहां काम कर रही है, एक ग्वादर में जो टैक्स फ्री जोन है उसमें काम कर रही है, सेम बिजनेस है, सेम वॉल्यूम है। वो ग्वादर वाली कंपनी को टैक्स नहीं पड़ेगा, उसके ऑपरेशन हो रहे हैं। मुझे टैक्स पड़ेगा, मेरे भी ऑपरेशन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उस कंपनी सेम ऑपरेशन है, एक जगह टैक्स देके हो रहे हैं, एक जगह टैक्स देके। इसका मतलब है टैक्स इज नॉट ए नेसेसरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये फिर कौन सी एक्टिविटी है? जब कैश फ्लो पे जाऊंगा तो बताऊंगा। ये फाइनेंसिंग भी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग भी नहीं, अंडरस्टैंड। और ये बाजार ऑपरेटिंग भी नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन इसने कहीं ना कहीं तो ग्रुप होना है, तो ये क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूं। उसके बाद आ जाए इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट का भी यही केस है। एक कंपनी कहती जी मैं लोन लेके काम कर रही हूं, सेम दो प्लॉट हैं साथ साथ, इधर फीडबैक के अंदर दो कंपनियां हैं। एक कंपनी लोन लेके काम कर रही है, एक अपने फाइनेंस से काम कर रही है। जो लोन लेके काम कर रही है उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो लोन लेके नहीं काम कर रही, सेम विसिनिटी सेम बिजनेस सब कुछ, उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। और जो लोन लेके काम कर रही है उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ नेसेसरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेसेसरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, उसके बगैर भी ऑपरेशन हो सकते हैं बशर्ते कि आपके पास अपने पैसे हों, ठीक है। लिहाजा इंटरेस्ट भी एक ऐसी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन मैंने लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक ऐसी एक्टिविटी है। लोन लेना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, इसका ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फाइनेंस आ रहे हैं बिजनेस। कौन से लोन? लॉन्ग टर्म लोन, जो नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए लिए जाते। छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट वगैरह की बात हम नहीं कर रहे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो है, ये भी प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। स्टैंडर्ड में इसके ऊपर डिस्कशन है। तो फिर सर क्या इन्वेस्टिंग है? नहीं। क्या फाइनेंसिंग है? नहीं। तो सर कहीं तो ग्रुप करना है, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूं। ये ना फाइनेंसिंग है ना इन्वेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन ये प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है। इस एक्टिविटी से होने वाले कैश फ्लो को किसी ना किसी जगह तो कंसिडर करेंगे ना, ठीक है। तो वो हम जब अगले लेक्चर में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो वहां इन दोनों एक्टिविटीज के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन सी एक्टिविटी है। डिविडेंड का क्या है जी? हैं? हाँ, लेकिन हम अपने सोल्यूशन में उसे फाइनेंसिंग में ही ले रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ चेक कर लो, ठीक है। चौथा कौन सा? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो ये बेसिकली मेजरली ये दो डिबेटेबल चीजें हैं, बाकी चीजें क्लियर हैं, बाकी वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इधर लिख दिया, ये देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है।
तो ये रिटर्न जो है इसके ऊपर भी वो डिबेट करता है, लेकिन बहरहाल इसे वो ग्रुप कहाँ करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे ही करता है। इसी तरह यहाँ पर मैं जो डिविडेंड है, डिविडेंड पेड, ये मैंने ड्राइंग लिखा, मैंने आपको समझा दिया, शायद मैं यहाँ लिख नहीं सका। मैंने कहा ड्राइंग प्रोप्राइटर होगा तो ड्राइंग होगी, और कंपनी होगी तो डिविडेंड होगा। तो दूसरी जो चीज है वो बेसिकली डिविडेंड के ऊपर भी वो डिबेट करता है, लेकिन डिविडेंड भी बहरहाल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन ये दोनों जो हैं इनके ऊपर भी डिबेट है, मैंने आपको बता दिया। ये जो दो मैंने सर्कल किए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो हैं, ये क्लियर चीजें हैं, ये डिबेटेबल उस तरह से नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये डिबेटेबल उस तरह से हैं, और ये बिल्कुल ना ये इन्वेस्टिंग है, ना ये इन्वेस्टिंग है, ना ये फाइनेंसिंग है। ये किसी ना किसी सूरत हम इसे ऑपरेशन में ही एडजस्ट करेंगे, लेकिन अपरेंटली वो कहता है कि जी ये प्योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है। तो फिर यार इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, वो उसका हम एक फॉर्मेट बनाएंगे कि इसे किस तरह से हैंडल करें। लो जी, आज मैंने आपको जो कैश फ्लो का एक बेसिक मिथ था एक्टिविटीज का, वो मैंने आपको सिखा दिया है, और होपफुली मैं कामयाब हो गया हूं। आपने मेरे इस लेक्चर को एक दफा घर जाके रिकॉल करना है, आधा पौना घंटा लगा के, ताकि कल जब मैं फिगर वर्क के ऊपर आऊं तो जब मैं कहूंगा कि यार ये फलानी एक्टिविटी का कैश है, तो आपको उस वक्त ये ना सोचना पड़े कि यार ये एक्टिविटी की होती है। ठीक है, मुझे सिर्फ हैंड रेज करके बता दें कि जो कुछ मैंने आज पढ़ाया आपको समझ लग गई। चले डाउन कर लें जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इन डाउन करो, सबको डाउन करो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। हो गए? हैंड लोअर कर दो जी, सबके पहले लोअर कर दो, एक दफा लोअर कर दो सबके भी। कर दिए जी। अब बोलें जी क्वेश्चन किसका है? असद यासीन, अनम्यूट करो जी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट, सर इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है? बेटे वो जो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है ना, वो इंटरेस्ट पेड है, लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट दिया हमने। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि मैंने कहीं लोन दिया हुआ है, ये इनकम है, वो एक्सपेंस है। ठीक है, मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है मैंने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो लोन की शक्ल में है, बॉन्ड खरीदे हुए हैं, सर्टिफिकेट, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिल रही है। अंडरस्टैंड? वो इनकम है। यस सर जी। और जी हाफिज अतीक ये क्या कह रहे हैं? हाफिज साहब, हाफिज ऊपर है यार, ऊपर है जी सब। सर, ये शाहजहां को जी जी चलो बोलो बोलो शाहिद। जी सर, ये मैंने पूछना सर, ये एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दें सर। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यार, बॉन्ड खरीद लिए, डिफेंस सेविंग ठीक है सर्टिफिकेट खरीद लिए, गवर्नमेंट ने वापडा बेरर बॉन्ड जारी किए, वो खरीद लिए। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। और जी हाफिज अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, जो सर एडवांसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट होता है वो हमने इन्वेस्टरी में लेना है या ऑपरेटिंग में लेना है? कि क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट यानी कि हमने एडवांस किया है पहले तो लाइक एसेट है, हम लेस की कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है, हाँ हाँ तो उसमें वो कह रहे हैं कि अब टाइल लगाएंगे तो आपकी फैक्ट्री हम ना वरना सील हाँ, कर वो भी देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज ने आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है वो इन्वेस्टिंग है। ठीक है, ओके सर, यस सर। और ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन करके आएंगे 18 कल। सबसे पहले मैं उनमें से आपका प्रॉब्लम पूछूंगा, इंशाल्लाह होगा नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर हुआ तो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम कैश फ्लो वाले सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।